आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव के 5 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो वर्ब से रिलेटेड होते हैं, जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है या करेक्ट वर्ब यूज़ करना होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 20 रूल्स हैं, ये मैंने मेंशन कर दी हैं। तो आप इनको अच्छे से एक बार रीड कर लें। करेंगे हम ऐसे कि मैं आपको एक रूल समझाऊंगा और साथ ही उसके तर्ज का एमसीक्यू जो बोर्ड में आया हुआ होगा वो समझाऊंगा। इंशाल्लाह इसके बाद आप जितने भी एमसीक्यूज़ ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड आएंगे ये कर लेंगे। सबसे पहले बाज़-औक़ात एक एमसीक्यू वो देता है जिसमें एज़ इफ़ लिखा हुआ होता है या वुड दैट लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है काश। तो ऐसे एमसीक्यू में आप वर यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी एज़ इफ़ या वुड दैट लगा हुआ होगा तो इसका मतलब होता है काश, यानी विश मांगी जा रही होती है। जब भी विश मांगी जा रही हो तो आप वर यूज़ करेंगे। नो मैटर कि उसके पीछे ही लिखा है, शी लिखा है, आई लिखा है, हमेशा वर यूज़ हुआ करेगा। मिसाल के तौर पे, ही बिहेव्ड एज इफ़ ही डैश अ किंग। तो आराम से हमने वर लगा देना है। हालांकि ही के साथ वॉज आता है, लेकिन चूंकि एज इफ़ लिखा हुआ है या अगर जुमले में वुड दैट लिखा हुआ होता तो हम लोग वहाँ पे वर ही यूज़ करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ही के साथ तो वॉज आता है। चूंकि विश मांगी जा रही है, एज इफ़ लिखा हुआ है या वुड दैट, तो वर ही आएगा। अच्छा, आगे ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, वुड, कुड, शुड, मे, माइट। यहाँ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ करती है। मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रहेगी। मिसाल के तौर पे, ही वुड डैश द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक, या ही वुड गिव द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अच्छा, चैरिटी डैश एट होम, ये एक प्रोवर्ब है। ये हमेशा यही रहता है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। जिस तरीके से स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो सेव नाइन नहीं होगा, सेव्स नाइन होगा। ये कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं, तो ये इसी तरीके से ही रहते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास जुमले के स्टार्ट पे वन ऑफ द लिखा हुआ हो तो उधर हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है, यानी वो फॉर्म यूज़ करते हैं जो सिंगुलर वर्ब्स के साथ लगती है। मिसाल के तौर पे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रीडिंग द बुक। अब हालांकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो वर नहीं आएगा, चूँकि पीछे वन ऑफ द लिखा हुआ है तो वॉज आएगा। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपके जुमले में येस्टरडे लिखा हुआ हो, लास्ट लिखा हुआ हो, अगो लिखा हुआ हो, तो वहाँ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे, द ट्रैवलर रीच्ड होम लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट आ गया। अगर येस्टरडे हो, अगो हो, तब भी ये यूज़ करेंगे। अगर आपके जुमले में लेस्ट आ जाए तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट, ओल्ड एज कैचेज अप एवरीवन इन द एंड। बढ़ती उम्र हमेशा हर किसी को आखिरकार पकड़ ही लेती है। अ फ्यू डेज अगो, अगो आ गया, दे मेट अस। ऑनेस्टी नेवर गोज वेस्टेड। अच्छा, आगे, अगर आपके जुमले में व्हेन लिखा हुआ हो, साथ उसके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई हो, तो आप आगे पास्ट कंटिन्यूस को यूज़ करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस मतलब वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी, व्हेन और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चलते हैं, व्हेन द फोन रैंग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई डैश टी, आई वॉज टेकिंग टी। तो मैंने क्या किया, व्हेन लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट, अगर कोई जुमला रोज़मर्रा का हो, डेली बेसिस का हो, तो वहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा एस का इजाफा। अगर चीज़ सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो आप इजाफा नहीं करेंगे, सिंगुलर है तो आप इजाफा करेंगे। जुमला रोज़मर्रा का हो, ऐसा काम जो डेली बेसिस का हो, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। या उसमें ऑलवेज लिखा हुआ हो, या उसमें एवरीडे लिखा हुआ हो, या उसमें डेली लिखा हुआ हो, यानी ऐसा काम जो डेली होता हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम है। मिसाल के तौर पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन सिंगुलर है, राइज फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का इजाफा कर दिया क्योंकि सिंगुलर चीज़ थी। ही डैश मी लास्ट वीक, तो ही मेट मी लास्ट वीक। मैंने बताया था कि अगर लास्ट आ जाए तो आप क्या करेंगे, लास्ट आ जाए तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, आगे इन जुमलों पे आते हैं, ये कंडीशनल जुमले होते हैं। मैं आपको चारों कंडीशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ जुमले ज़ीरो कंडीशनल होते हैं, ये ऐसे जुमले होते हैं जो हमेशा सच होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं। यहाँ क्या होता है, इफ़ लिखा हुआ होता है, आगे सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ होता है, आपने भी सिंपल प्रेजेंट ही लगाना है। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, सिंपल प्रेजेंट और इफ़, तो इफ़ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट, ऐसा जुमला ज़ीरो कंडीशनल होता है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये ज़ीरो कंडीशनल है? अगर वो साइंटिफिक फैक्ट हुआ, हमेशा सच होने वाली बात हुई, और इफ़ लिख के उसने सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल किया हुआ हो, तो आप भी आगे सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुछ कॉज और इफेक्ट वाले जुमले होते हैं, वो कैसे होते हैं? उधर इफ़ लिखा हुआ होता है, सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ होता है, आगे आप विल लगाते हो। वो कैसे जुमले होते हैं? मान लो कि आपको कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, वो जुमले फर्स्ट कंडीशन के होते हैं। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, आई विल स्टे होम, मैं घर पे रुकूंगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन के जुमले हैं। इसी तरह सेकंड कंडीशन, ये ख्वाहिश का जुमला होता है। इफ़ लिखा हुआ होता है, साथ पास्ट की कोई चीज़ इस्तेमाल की होती है, वो वर भी हो सकता है, या हैड, वो वर हो सकता है, या सेकंड फॉर्म हो सकती है, पास्ट की कोई चीज़ हो सकती है, आगे आप वुड लगा देते हो। ये ऐसी ख्वाहिश होती है जो पूरी नहीं हो सकती। इफ़ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड फिनिश दिस, या आई वुड इरेडिकेट करप्शन, ये ऐसी ख्वाहिश होती है जो जिसका पूरा होना मुश्किल होता है। जैसे इफ़ आई वन लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार खरीदूंगा। तो इसकी क्या निशानी है? इफ़ लगा हुआ होगा, पास्ट लगा हुआ होगा, आप आगे वुड लगा दोगे। थर्ड कंडीशन, ये पछतावा होता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो ये हो जाता। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास कर चुका होता। तो जो भी आपको जुमला दिया हो, आप उसको समझ के एक बार लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे, इफ़ आई डैश मनी आई वुड हैव बॉट अ कार, ये पछतावा है कि यार अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद लेता। इफ़ आई हैड मनी, क्योंकि पछतावे वाले जुमले में हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे हैड लगाना है, और हैड लगाने के साथ साथ हमने वुड हैव लगा देना है। अच्छा, नेक्स्ट, वुड दैट आ गया। वुड दैट आई वर अ मिनिस्टर, टू एंड टू ये प्रोवर्ब है, मेक्स फोर। अच्छा, द बॉयज डैश सिंस मॉर्निंग, बड़ा ज़रूरी है। सिंस या फोर लगा हुआ है, तो आपने बीन वाली ऑप्शन पिक करनी है। कोई भी ऑप्शन जिसमें बीन हो, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन, कोई एक ऑप्शन पिक करनी है। और बीन वाली ऑप्शंस में वर्ब की पहली फॉर्म होती है, साथ उसके आईएनजी होता है। एक और ज़रूरी बात, अगर हैज़ बीन भी लिखा हुआ हो और हैव बीन भी लिखा हुआ हो, तो आप वो चूज़ करेंगे जो आपका सब्जेक्ट आपको करवाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ही शी इट होगा तो आप हैज़ चूज़ करेंगे, आई वी दे यू होगा तो आप हैव चूज़ करेंगे। तो द बॉयज़ हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, बॉयज़ हैं ज़्यादा हैं तो हैव बीन आ जाएगा। अच्छा, येस्टरडे आ गया। मैंने येस्टरडे के बारे में आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे भी येस्टरडे आ जाए तो आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो येस्टरडे आई मेट हिम येस्टरडे। अच्छा, अगले जुमले में लिखा हुआ है नेक्स्ट, जहाँ कहीं भी नेक्स्ट लिखा हुआ हो या टुमारो लिखा हुआ हो, विल शैल यूज़ करेंगे। शैल कहाँ पे यूज़ होता है? आई वुई के साथ, बाकी सब के साथ विल यूज़ होता है। तो आई शैल गो टू लाहौर द नेक्स्ट वीक। अगर किसी जुमले में ऑलवेज, डेली या एवरी डे लिखा है, पीछे बात करके आए हुए हैं, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अच्छा, जहाँ कहीं भी रिसेंटली लिखा हुआ है या येट लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, यानी हैज़ हैव। ही हैज़ रीच्ड होम रिसेंटली। अच्छा, आई विश, जहाँ पे भी विश मांग रहा है, आई विश लिखा हुआ है और आगे पूरा जुमला बना रहा है, तो आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, आई विश ही हैड वन द मैच, मेरी ख्वाहिश है कि वो मैच जीत जाए। अगर कहीं पे इन एन आर लिखा हुआ है तो वहाँ आप फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे कि वो ये काम 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेगा। अच्छा, व्हेन आ गया, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई।
आमना वॉज ईटिंग एन एप्पल व्हेन आई सॉ हर, क्योंकि हमने बात की थी कि जहाँ कहीं भी व्हेन और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली वही रोज़मर्रा का जुमला है। दे यूजुअली गो टू कराची। इट स्टार्टेड टू रेन। बारिश होना शुरू हो गई। वाइल वी वर प्लेइंग क्रिकेट, के जब हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। मज़ीद ये भी सुन लें कि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ, अगर डिड इस्तेमाल हो रहा है, और अगर वो सिंपल है तो सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है।